नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कोरबा के बुधवारी बस्ती निवासी युवक हुआ लापता, परिजनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से किया अपील। कोरबा के बुधवारी बस्ती के नायर मोहल्ला निवासी फरहान खान शुक्रवार की रात से लापता है। परिजनों द्वारा युवक की तलाश जारी है। युवक का नाम फरहान खान बताया जा रहा है। फरहान के परिजनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बेटे की खोजबीन कर रहे हैं। फरहान के घर वालों ने बताया कि फरहान का मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा है। परिजनों ने इसके लिए अपना मोबाइल नंबर 9425206127 भी जारी किया है। लोगों से अपील किया गया है कि लड़का मिलने पर हमें दिए गए नंबर पर सूचित करें। मेरा भांजा लगता है, नाम उसका फरहान खान है और कल 11 बजे से घर से निकला है, कुछ काम से जा रहा हूँ करके, शाम में आ जाऊँगा बोला और अभी तक के वापस नहीं आया है। दर्री डैम और इधर जो भी जहाँ खेलने उलने जाता था, वो क्रिकेट वगैरह खेलने का शौक़ रखता था ज़्यादा। सब तरफ अपने तरफ से हम लोग पता कर चुके हैं पर कहीं भी कोई जानकारी नहीं। दोस्तों में पूरे सब दोस्तों से संपर्क कर चुके हैं, किसी को कुछ जानकारी नहीं है। अभी तक तो उस टाइप का कुछ विवाद के बारे में नहीं पता चला। इधर परिजनों ने युवक के गुमशुदगी की सूचना पुलिस को नहीं दी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बढ़ते सड़क हादसों के कारणों के गहन अध्ययन, वाहन चालक की मानसिक स्थिति काफी हद तक हादसे का जिम्मेदार होती है। सड़क पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने के बाद अक्सर हम अपने ऊपर से नियंत्रण खो बैठते हैं, जिससे वही सड़क हादसा और भी विनाशकारी साबित होता है। रेज एक ऐसा साइकोमेट्रिक टेस्ट है जिसमें वाहन चालक को सड़क पर होने वाले हादसों को एक स्थिति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और चालक को उस हादसे में आम तौर पर की जाने वाली प्रतिक्रियाओं की एक सूची दी जाती है। चालक को एक नहीं बल्कि ऐसी 15 स्थिति के जवाब में 15 प्रतिक्रिया चुननी होती है, जिससे इस टेस्ट से चालक की मानसिक स्थिति की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। आने वाले समय में यह टेस्ट ड्राइविंग लाइसेंस देते समय इस्तेमाल किया जा सकेगा या फिर यह टेस्ट ऐसी कंपनियों को फायदा पहुंचाएगा जिसमें कई सारे वाहन चालक आज काम करते हैं, जैसे ओला, उबर आदि। इस टेस्ट में 524 लोगों का डेटा आ चुका है और 1500 तक डेटा आ जाने के बाद इस टेस्ट के नॉर्म्स बनाए जाएंगे। यह टेस्ट हार्दिक सिंह आहूजा और शैलेश जायसवाल द्वारा बनाया गया है, जो कि एमिटी यूनिवर्सिटी की पूर्व साइकोलॉजी छात्र है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में ठंड का असर, सुबह बढ़ने लगा कोहरे का आलम, ठंड में भी इजाफा, तापमान में गिरावट से अब होने लगा ठंड का एहसास। लोग गर्म कपड़े और अलाव कर ले रहे सहारा। ऊर्जाधानी कोरबा में सुबह व शाम के समय सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद कोहरे के साथ गुलाबी ठंड में इजाफा होने लगा है। तापमान में आ रही लगातार गिरावट से सर्दी का एहसास होने लगा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव व गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। 2 दिनों की बारिश के बाद ठंड बढ़ी है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री व न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पर पहुंच गया। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अभी तापमान में और गिरावट आएगी। दिन में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सुबह होते ही सूर्य निकलने के पहले वातावरण में घना कोहरा छाया रहता है। कोहरे के कारण आवागमन बाधित हो रहा है। तापमान में लगातार कमी आ रही है। मौसमी बीमारियां घर करने लगी हैं। लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए मॉर्निंग वॉक में निकल रहे हैं। शाम होते ही अलाव जलाकर तापते लोगों को देखा जा सकता है। निगम की ओर से अभी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। ठंड में इजाफा होने से सड़कों में शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता है। गर्म कपड़ों के बाजार में भी भीड़ देखी जा रही है। अभी ठंड इतना बढ़ा हुआ है, इतना चरम सीमा में है कि ठंड से आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। और पहले तो ऐसा था कि निगम द्वारा जो है लकड़ियों का व्यवस्था किया जाता था, लेकिन पिछले वर्षों से ये लकड़ी का व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। अभी 2-4 दिनों से तो मौसम थोड़ा परिवर्तन हुआ है, ठंड बढ़ गई है, जिस कारण से
लोग गर्म कपड़े लेने चालू कर रहे हैं। अब यहाँ ही देख लीजिए, घंटाघर से बुधवारी चौक तक के कंबल की बिक्री चालू हुई है। तो मौसम के परिवर्तन के कारण लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है, इस कारण वो गर्म कपड़े ले रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 18 दिसंबर को निगम क्षेत्र के 5 वार्डों में मोबाइल मेडिकल टीम ने शिविर आयोजित कर लोगों को मुफ्त में जांच व निःशुल्क इलाज किया। वहीं अब तक 164 शिविरों के माध्यम से कोरबा निगम क्षेत्र में 6,672 व्यक्तियों की मुफ्त जांच एवं निःशुल्क इलाज किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनकी बस्ती, घर व द्वार पहुंचकर गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, उनकी जांच एवं विभिन्न बीमारियों का इलाज व दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए जन कल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना क्रियान्वित की गई है। योजना के तहत डॉक्टर, नर्स व अन्य मेडिकल स्टाफ व दवाइयों के साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट स्लम क्षेत्रों में पहुंच रही है। वहां के निवासियों की निःशुल्क जांच व विभिन्न बीमारियों का इलाज कर रही हैं। नगर निगम कोरबा क्षेत्र में विगत 6 नवंबर से मोबाइल मेडिकल यूनिट निर्धारित कार्यक्रम के तहत वार्डों एवं बस्तियों में पहुंच रही है। वहीं अब तक निगम क्षेत्र में 164 शिविरों के माध्यम से 6,672 व्यक्तियों की मुफ्त जांच व उनकी विभिन्न बीमारियों का इलाज किया गया। मोबाइल मेडिकल यूनिट के साथ श्रम विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी शिविर में उपस्थित रहते हैं, जो स्लम क्षेत्र में निवासरत लोगों का योजना के तहत पंजीयन कर रहे हैं। जांच एवं इलाज के लिए स्लम क्षेत्र में निवासरत श्रमिक जिनका संगठित एवं असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन है, वे अपना श्रमिक कार्ड साथ में ला रहे हैं। जिनका पंजीयन नहीं है, ऐसे श्रमिक अपने साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं एक फोटोग्राफ साथ में लाते हैं तथा उनका पात्रता अनुसार पंजीयन किया जाता है। परिवार में किसी एक सदस्य का पंजीयन होने के बाद परिवार के सभी सदस्य इसका लाभ ले सकेंगे एवं इलाज करा सकेंगे। एक बार पंजीयन होने के बाद दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। आज रामसागर पारा वार्ड नंबर 1 सरवंगा मंदिर के बाजू मतलब रोड में ये स्वास्थ्य सेवा योजना लागू किया गया है। ये माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना लागू किया है, जो हर वार्डों में ये चिकित्सा सेवा लागू किया गया है, जिसका तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, जो आज आम पब्लिक को चिकित्सा सेवा के लिए हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। इसमें हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत या परेशानी हो रही है कि क्या कई लोग आम पब्लिक ये समझते हैं कि इसमें कोरोना टेस्ट हो रहा है, लेकिन कोरोना टेस्ट होने का कोई औचित्य नहीं है। इस जो चिकित्सा सेवा है जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, इसमें आपका सर्दी, खांसी, बुखार या आंशिक बीमारी, जो हाथ पैर का जोड़ों का दर्द, आपका बीपी, शुगर, आपका ब्लड जांच, ये सब नॉर्मली जो सेवा है, ये चिकित्सा सुविधा दिया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा,
सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे बच्चों को नियमित टीकाकरण अभियान के माध्यम से मासूम बच्चों को बीमारियों से बचाने स्वास्थ्य कार्यकर्ता सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। जिला स्वास्थ्य समिति के तत्वाधान में आयोजित टीकाकरण कार्यक्रम का मंगलवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ियों में नियमित चलाया जा रहा है, जिसमें गर्भवती महिला के साथ बच्चों को जन्म से BCG पोलियो की खुराक, दस्त से बचाव के लिए रोटा वायरस वैक्सीन की खुराक, बच्चों को नियमित टीकाकरण समय सारणी अनुसार रामपुर क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र में नियमित टीकाकरण अभियान जारी है। नियमित टीकाकरण से बच्चों को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाया जा रहा है। PSC उत्तरदा की सुपरवाइजर शालिनी मसीह ने बताया कि बच्चों को नियमित टीकाकरण अभियान के तहत 0 से 5 साल तक के बच्चों को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण अभियान लगातार चलाया जा रहा है। ये जो जन्म से लेकर के पूरे 1.5 साल तक के और 5 वर्ष के भी बच्चों को लगाते हैं, गर्भवती माताओं को लगाते हैं। तो जन्म में BCG का टीका
और पोलियो पिलाते हैं जन्म का टीका तो हॉस्पिटल में ही लगता है, जहाँ डिलीवरी होती है वहीं लगता है। जो छूट जाते हैं बच्चे तो उनको यहाँ हम लोग अपने रूटीन इम्यूनाइजेशन में उनको टीका लगाते हैं माह में एक बार, हर मंगलवार को। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ममता साहू की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर सीतामढ़ी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में पूर्व गृह मंत्री व रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने ध्वजारोहण कर शिविर का किया शुभारंभ। विभिन्न प्रवक्ता दे रहे शिविर में प्रशिक्षण। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने समय समय पर शिविरों का आयोजन करती आ रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कोरबा जिले के सभी मंडलों में किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरबा मंडल का प्रशिक्षण शिविर सीतामढ़ी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के विभिन्न प्रवक्ता प्रशिक्षण दे रहे हैं। शिविर में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। कोरबा नगर मंडल अध्यक्ष परविंद्र सिंह ने बताया कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में मंडल कार्यकर्ता 11 सत्र में प्रशिक्षण लेंगे। आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 19 और 20 तारीख 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पूरे कोरबा नगर मंडल कार्यकर्ता विभिन्न विषयों पे प्रशिक्षण लेंगे। इसमें आज उद्घाटन सत्र में हमारे बीच मुख्य रूप से विधायक ननकीराम जी कंवर जी उपस्थित रहेंगे, जो आज सत्र का उद्घाटन करेंगे। और ऐसे टोटल 11 सत्र होंगे, जिसमें कार्यकर्ताओं को विभिन्न विषयों पे उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के वार्ड नंबर 25 के अंजनी कुंज श्रीवास सामुदायिक भवन में किचन शेड और बाउंड्री वॉल का लोकार्पण प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसी अग्रवाल ने फीता काट कर किया। श्रीवास समाज ने राजस्व मंत्री और सांसद ज्योत्सना महंत का जताया आभार। कोरबा निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 25 रिकांडो रोड स्थित अंजनी कुंज में किचन शेड और बाउंड्री वॉल का फीता काटकर लोकार्पण किया गया। लंबे समय से श्रीवास समाज अंजनी कुंज में किचन शेड और बाउंड्री वॉल निर्माण की मांग कर रहे थे। प्रदेश के राजस्व मंत्री व कोरबा विधायक जयसी अग्रवाल ने समाज की मांग को पूरा करते हुए विधायक मद से राशि स्वीकृत कराई। वहीं कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने सांसद मद से किचन शेड बनवाया। श्रीवास समाज के इस गरिमामय कार्यक्रम में राजस्व मंत्री जयसी अग्रवाल, महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी, वार्ड पार्षद त्रिलोक श्रीवास सहित समाज के पदाधिकारी मौजूद थे। श्रीवास समाज ने राजस्व मंत्री जयसी अग्रवाल, सांसद ज्योत्सना महंत का आभार जताया। आज हमारे अंजनी कुंज में बाउंड्री वॉल एवं किचन सेट का लोकार्पण का कार्यक्रम है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय जयसिंह अग्रवाल जी, मंत्री राजस्व छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य अतिथि हैं। और आज हम हमारे समाज के लोग इसके स्वागत के लिए भी एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। और साथ ही महापौर और सभापति महोदय, हमारे प्रांताध्यक्ष माननीय त्रिलोक श्रीवास जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है माननीय मंत्री महोदय जी के द्वारा दिया गया हमारे बाउंड्री वॉल के निर्माण के लिए, उनका आज लोकार्पण है। साथ ही साथ हमारे सांसद महोदय द्वारा किचन सेट का निर्माण कराया गया है, उसका भी लोकार्पण है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के वनांचल दूरस्थ लेमरू क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर स्थित मुरुम भाठी गांव में शहर के युवा द्वारा बनाए गए ऑल इंडिया रोटी बैंक ने राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरबाओं को कोरोना से बचने सैनिटाइजर, मास्क, खाने के सामान, ठंड से बचने कंबल का किया वितरण। पूरे देश में गरीबों की मदद के लिए बनी ऑल इंडिया रोटी बैंक दूरस्थ वनांचलों में रहने वाले संरक्षित जनजाति परिवारों के लिए न सिर्फ रोटी का इंतजाम कर रही है, बल्कि उनके दिनचर्या के सामान, कोरोना से बचने सैनिटाइजर व मास्क, ठंड से बचने गर्म कपड़े और कंबल पहुंचा रही है। ऐसे ही कोरबा जिला में काम कर रही ऑल इंडिया रोटी बैंक के संचालक संजय रमानी के नेतृत्व में लेमरू क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर स्थित मुरुम भाटी पहुंचकर पहाड़ी कोरबाओं को सबसे पहले हाथों को सैनिटाइज कराया। सैनिटाइजर व मास्क कोरोना से बचने को दिया गया। खाने के सामान, ठंड से बचने गर्म कपड़े और कंबल का वितरण किया गया।
रोटी बैंक के संचालक संजय रमानी ने बताया कि रोटी बैंक द्वारा कोरोना से बचने की जानकारी, बच्चों को खाने का सामान एवं ठंड से बचने 70 लोगों को कंबल प्रदान किया गया। उनके और भी जरूरतों को आने वाले समय में पूरा करने की बात कही। कल हम गए थे लेमरू से करीबन 10 या 20 किलोमीटर पर मुरू भाटी कोई गांव है जिस पे करीबन 50-60 लोगों की संख्या थी। तो उनको हमने सबसे पहले हमने हैंड वॉश कराए, मास्क दिए, कंबल दिए और बच्चों के लिए चॉकलेट और कुरकुरे वगैरह दिए। और भी आगे जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको भरोसा दिलाया कि आगे भी हम कंटिन्यू आते रहेंगे और उनकी ज़रूरतें पूरी करते रहेंगे। काफ़ी प्रॉब्लम में है वो लोग, मतलब वन क्षेत्रों में है, हाथी का भी जहाँ तक डर लगा पड़ा है उनको, उसके बाद भी वो लोग वहाँ रह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है अपने में। हाँ, कंबल का करीबन 60-70 कंबल हमने उनको दिए हैं और साथ में मास्क भी दिए हैं। और आगे हमको ये भी बोले कि हम आपको सैनिटाइज़र भी ला के देंगे और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं हमने नोट किए और फिर हम जब भी हमारा जाना होगा जरूर जाकर को देंगे। पहाड़ी कोरबा बच्चों को जिसने कभी भी कार की सवारी नहीं की, उन्हें अपनी कार में बैठाकर घुमाया। रोटी बैंक की ये पहल काबिले तारीफ है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। MXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर,
हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3 महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791 8982819053। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPG4 बॉक्स हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा। लोकल न्यूज भी साथ में। अबले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395। कोरबा में बहुजन समाज पार्टी ने धर्मपुरा की घटना में निर्दोष पर मामला दर्ज किया गया, उसको वापस लेने, मेडिकल कॉलेज में विसंगतियां दूर करने, कोरबा जिले में हाथियों के क्षेत्र में घुसने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। बहुजन समाज पार्टी ने कोरबा कलेक्टर को विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। पार्टी का कहना है कि हाल ही में धर्मपुरा में हुई घटना में निर्दोष लोगों पर मामला दर्ज किया गया, उसे वापस लिया जाए। मेडिकल कॉलेज में विसंगतियों को दूर करने की मांग और कोरबा जिले में हाथियों से लगातार हो रही मौत पर हाथी रहवास क्षेत्र में घुसने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय पर सड़क की लड़ाई लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी जिला की पूरी कमेटी, जिला अध्यक्ष सोनवानी जी के साथ और पूरी टीम के हमारे साथ में आज ज्ञापन देने आए हैं। जैसा कि आपने बताया, जिला अध्यक्ष जी ने महोदया राज्यपाल को जो धर्मपुरा के जो घटना के संबंध में जो निर्दोषों के ऊपर जो FIR हुआ है उसकी वापसी को लेकर के, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की जो विसंगतियाँ उसको दूर करने के लिए और आरक्षण को 100% लागू के संबंध में, साथ साथ जो कोरबा जिला में जो जंगली जानवरों के विशेष करके हाथियों के जो क्या है बसाहटों में जो घुसने का जो मामला है, ये एक दिन का नहीं है, ये पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है। वही सरकार, शासन, प्रशासन सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की लाशें गिन रही हैं, मौतों का इंतजार करता रहा है। तो उसके संबंध में भी राज्यपाल को हमने ज्ञापन दिया है कि इस पर ठोस कदम उठाई जाए, इसका निराकरण किया जाए। इस संबंध में हमने आज मांग किया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा के निगम क्षेत्र में लगातार हो रहे अतिक्रमण पर निगम का तोड़ू दस्ता एक बार फिर हुआ सक्रिय। घंटाघर से महाराणा प्रताप नगर मार्ग पर सड़क किनारे लगे 12 दुकानों को हटाया गया। निगम की कार्रवाई से दुकानदारों की परेशानी बढ़ी। कोरबा में घंटाघर से महाराणा प्रताप नगर मुख्य मार्ग पर ठेलों की बाढ़ से आ गई थी। नगर निगम के तोड़ू दस्ता टीम ने 1 दर्जन से अधिक ठेलों की जब्ती की कार्रवाई की है। निगम के तोड़ू दस्ता प्रभारी विकास शुक्ला ने बताया कि MP नगर मुख्य मार्ग पर 26 ठेलों के लोकेशन जारी की गई है, जिसमें से बंद पड़े 12 खाली ठेलों की जब्ती कार्रवाई की गई। बाकी ठेलों को हटाने की कार्रवाई आगे जारी रहेगी। निगम ने यह कार्रवाई लोगों की शिकायत पर की है, जिनके ठेले जब्त किए हैं उनके ठेला मालिक सामने नहीं आए। ठेला मालिकों का पता चलने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ठेला बनाने वाले फैब्रिकेशन दुकान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये दिवाली के पूर्व में ही शिकायत आए थे, 5 रुपये आते कि MP नगर आवासीय परिसर, जो कि एक आवासीय परिसर है, यहाँ विभिन्न लोगों के द्वारा ठेले को रातों रात रख के बेजा कब्जा किया जा रहा था। तो इसको हटाने के लिए दिवाली के पूर्व में कार्रवाई किया गया था कि कुछ लोगों के
मांग पर इन्हें दिवाली त्योहार को देखते हुए समय दिया गया था कि दिवाली के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी। नोटिस तो पूरे 26 लोगों को दिया गया था और वर्तमान में अभी जो बंद ठेले पड़े हुए हैं 12 ठेलों पे भी कार्रवाई की जा रही है। चालू है उनको द्वितीय चरण में फिर नोटिस अलग से दिया जाएगा, एक समय दिया जाएगा, उसके बाद उनको भी हटाया जाएगा। इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होना है, उसको भी सबको जब्ती बनाया जा रहा है और जो भी लेने आएगा उससे पेनाल्टी लिया जाएगा और पता किया जाएगा कि किस फैब्रिकेशन के द्वारा बनाया जा रहा है और पता चलने पर फैब्रिकेशन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनका गुमास्ता रद्द किया जाएगा। यदि निगम के अगर दुकानों में अगर होगा वेल्डिंग दुकान तो उसके दुकान को ही निरस्त किया जाएगा। वार्ड वासियों की माने तो अवैध कब्जाधारियों को हटाने दीपावली के पहले शिकायत की गई थी। मुख्य रोड पर ठेला खुल जाने से लोगों की भीड़ से महिलाओं और बच्चों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसकी शिकायत रामपुर पुलिस चौकी में भी की गई थी। एमपी नगर वार्ड क्रमांक 24 का है। इसमें पहले भी हमारे कॉलोनी के द्वारा शिकायत किया गया था कि अवैध ठेला के बहुत हो गया है। इसमें क्या जो व्यक्ति बाहर के हैं वो सब लाके यहाँ ठेले स्थापित कर दे रहे हैं, जिससे आवागमन सभी चीज़ अवरुद्ध हो रहा है। इसमें कई प्रकार के जैसे शराबखोरी और यहाँ मतलब बदतमीजी करना महिलाओं से ये चीज़ बहुत बढ़ती आ रही थी। निगम से पूर्व में कई बार इसकी शिकायत भी किया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया था। इससे पूर्व दीपावली से पहले इनको नोटिस भी आके जारी किया गया था कि आप लोग ठेला हटा लीजिए, नहीं तो ये हम निगम के द्वारा जब्ती कर लिया जाएगा, परंतु ये अभी तक ये नहीं किए गए। इसलिए आज निगम के द्वारा जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। रेत घाट में अवैध वसूली को लेकर एक बार फिर पार्षदों ने मोर्चा खोलते हुए सीतामढ़ी स्थित रेत घाट में प्रदर्शन किया। समझौते के बाद मामला शांत हुआ। कुछ दिनों पहले निगम क्षेत्र के पार्षदों ने रेत घाट में अवैध वसूली को लेकर मोर्चा खोलते हुए कलेक्टर को ज्ञापन देकर चेतावनी दी थी। शनिवार को एक बार फिर पार्षदों ने रेत घाट में ठेकेदारों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीतामढ़ी स्थित रेत घाट के पास प्रदर्शन किया। अवैध वसूली बंद करने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। कुछ देर बाद प्रदर्शनकारी पार्षदों और ठेकेदारों के बीच समझौते के बाद मामला शांत हुआ। पिछले साल की घटना थी। 483 रुपए के हिसाब से जो प्रशासन की तरफ से रेट शेड्यूल आया था वो रेट चल रहा था। उसके बाद दूसरे सीजन में ये रेट बढ़ के 491 रुपए हो गया था। उसके बाद हमारे द्वारा ये टीम निर्धारित की गई है 12 से 18 लोगों की, लेकिन अभी तत्काल स्थिति में 12 लोग हैं जो लोडिंग पॉइंट पे आते हैं, लेकिन ट्रैक्टर वालों को कहना है कि भैया हमारा ट्रिप मार खाएगा। ऐसे में पिछले बार हम लोग मशीन की सुविधा रखे थे तो मशीन के द्वारा सब लोडिंग होके निकलते जा रहा था, लेकिन इस बार कलेक्ट्रेट से कोई आदेश ही नहीं आया है, इसलिए मैनुअल लोडिंग किया गया है। तो मैनुअल लोडिंग में जितने मजदूर हैं उनके द्वारा भरा जाता है और ट्रैक्टर वालों का ट्रिप मार खाता है। उस स्थिति में ये लोग खुद अपने ही लेबर रखे हुए हैं और पिछले साल से और इस साल की स्थिति में लगभग सम्मान के नाम पे आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं बोल के हमारा 7 लाख रुपए बकाया राशि है और उसके कारण हम लोग रॉयल्टी भी नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि माइनिंग में जाते हैं वहाँ कैश हम लोग को चालान पटाना पड़ता है और जब इनको बोलते हैं तो ये लोग बोलते हैं आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। इस स्थिति में हमारा बहुत पैसा बचा हुआ है। रॉयल्टी में 491 रुपए का रेट अंकित करके दिया जा रहा है और पिछले कुछ रेट है और कुछ कई लोगों का पैसा फंसा हुआ है, उसके कारण कुछ मतभेद की स्थिति है। सहमति यह है कि मैं 491 रुपए का जो रेट है नया रेट मैं उसमें 491 रुपए सिक्का जो चिल्हर के रूप में मेरे को देंगे, मैं उसमें 491 रुपए का रसीद काट के इनको दूंगा और साथ में लेकिन जो हमारा बकाया राशि है मैं 2 दिन घाट बंद रखने के बाद जो मेरा बकाया राशि उनको मैं क्लियर करके ही कैश टू कैश करके इनको ट्रैक्टर को अंदर भैया हमन 2-3 दिन पहले हमन कलेक्टर ऑफिस में एक आवेदन दे रहे हैं कि भाई इमली डुगू जो रेत खदान है वहाँ सरकारी रेट ले ज्यादा जो खदान ला चलाते ठेकेदार उमन ज्यादा वसूलत रही है। जैसे एक ट्रैक्टर के रेट है लोड करके 491 रुपया, ओला एमन रॉयल्टी के रूप में 700 रुपया लेते है और ट्रैक्टर वाला मल्ला 200 रुपया एक्स्ट्रा पड़त इसे। तो कई बार आके समझाइश भी कर रहे हैं, नहीं मानत इसे। और आज आप मन के लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ कोरबा की जनता ला भैया जो रॉयल्टी यहाँ बढ़त इसे ओकर कारण ट्रैक्टर वाला मन आम जनता ला महंगा में बालू देते हैं। मतलब एक अगर जनता बालू लेते एक ट्रैक्टर तो कम से कम होला 300 से 400 के भार आते से। और आज हम 4-5 पार्षद वार्ड नंबर 8 के, वार्ड नंबर 10 के, 7 के,
3 नंबर वार्ड के और आपमन के 9 नंबर वार्ड के सब पार्षद आए हैं और एक हमन आवेदन के हिसाब से नियमता ठेकेदार के आदमी समझाए हैं। वो मान गए कि 491 रुपया में मैं रॉयल्टी काट के बालू दूँ और मोर जो पुराना बिल है वो बकाया बिल है ओला जो ट्रैक्टर वाला मन करा है ओला मोला पैसा ला दे देवा कहा थे वहाँ। भैया मैं सबसे पहले तो आप लोगों को खासकर हमारे कोरबा के लोकल चैनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। आप लोग ही जो है हम लोगों को जागृत करते हैं। आप लोगों की चैनल के माध्यम से हमको भी पता चलते रहता था कि भाई जो है रेत घाट में जो भी ठेकेदार है वो ज्यादा ले रहे हैं। हम लोग अभी जो है 4 दिन पहले कलेक्टर मैडम के पास मिलकर जो है इसका आवेदन दिए थे, माइनिंग में दिए थे, CSP साहब SP साहब को दिए थे और अल्टीमेटम दिए थे कि 3 दिन में अगर जो है ये समस्या का हल नहीं होगा, यहाँ पर सारे ट्रैक्टर वालों के साथ हम सब पार्षद हड़ताल करेंगे कहकर। तो ये तो अच्छा हुआ कि हमको हड़ताल नहीं करना पड़ा, अच्छे माहौल में यहाँ पर बातचीत हुआ। ठेकेदार के प्रतिनिधि यहाँ पर खड़े हैं, सूरज, उनके द्वारा साफ बोला गया भाई मैं सरकारी रेट में रेट देने को तैयार हूँ, अब आगे से मैं कोई भी ज्यादा नहीं लूंगा कहकर। विभाग के अफसर नाग से हम लोगों का डायरेक्ट उस दिन बात हुआ था। अभी लगातार खनिज विभाग के अफसर नाग से मेरा जो है करीब 1.5 घंटा हो गया बात होते हुए। मैं आ रहा हूँ, खुटे को भेज रहा हूँ, इंस्पेक्टर भेज रहा हूँ, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे उनकी तरफ से कोई पहल नहीं किया जा रहा है। और ये जो घालमेल हो रहा है इसमें पूरी तरह खनिज विभाग के अधिकारी का मिलीभगत है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, Facebook, टेलीग्राम, Instagram, Twitter को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।